अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 12th चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम करेंगे। ये क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं। और पहला थ्योरम ये कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा आपको, पर पहले मैं स्टेटमेंट को रीड कर दूँ। इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो बच्चों गौर से सुने, राइट बाइसेक्टर क्या होता है। राइट यहाँ पे जब एंगल्स की बात होती है तो राइट का मतलब होता है कि 90 का एंगल बनाना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर देना किसी भी लाइन को, लाइन सेगमेंट को, किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में कट करने को बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो ये बात कर रहा है इस चीज़ की। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी लाइन सेगमेंट है और उसका लाइन बाइसेक्टर जो है ना, राइट बाइसेक्टर, ये वाली लाइन है। अब लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ लें बच्चों। देखें, ये जो है ना ए से बी, यहाँ एक ये इसका एंड पॉइंट है ए की तरफ और एक बी की तरफ एंड पॉइंट है। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। लेट कर लेते हैं कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है, मैं लेट कर रहा हूँ, वैसे तो आप मेजर करते हैं, आप कर लीजिएगा जितनी भी हो, पर इसके एंड पॉइंट होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये 7 नहीं हो सकती, बल्कि 6.1 भी नहीं हो सकती, 5.9 भी नहीं हो सकती। पॉइंट में भी डिफरेंस नहीं आ सकता क्योंकि लाइन सेगमेंट है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। पर जो लाइन होती है ना, लाइन की दोनों साइड पर ना एरोज होते हैं। ये ना, ये जो लाइन है ये एल एम है, ये एल है, इधर लिखा होगा आपकी बुक में, एम इधर लिखा होगा। तो ये जो लाइन है ये एल एम है, ठीक है। और एल एम एक लाइन है। लाइन का मतलब ये होता है कि इसकी इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर दो, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये चलती जाएगी, कोई एंड नहीं होने वाला। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है। और इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, वो थ्योरम में तो नहीं है पर वो भी समझ लें, इन फ्यूचर हो सकता है कहीं पे आपसे पूछा जाए या यूज़ हो। तो उसमें ये होता है कि एक एंड पॉइंट होता है, एक नहीं होता, एक तरफ एरो होती है, तो इसको रे बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो टोटल 3 चीज़ें होती हैं, इसको याद रखिएगा। इन फ्यूचर में दोबारा से जल्दी से बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ जिसके दो एंड पॉइंट हो, जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो, जैसे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। जिसके एक भी एंड पॉइंट ना हो, दोनों तरफ एरो हो, जिसको जितना मर्जी इंक्रीज किया जा सकता हो, जिसकी कोई लेंथ फिक्स्ड ना हो, वो एल एम जिस तरह पे है वो होती है हमारे पास एक लाइन। और अगर किसी चीज़ का एक एंड है, दूसरा एंड नहीं है, दूसरे एंड पर एरो लगा हुआ, यानी कि उसको जितना मर्जी इंक्रीज किया जा सकता है लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, दूसरी तरफ इंक्रीज नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो रे है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं थ्योरम की तरफ। तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके ऊपर एक जो है ये परपेंडिकुलर का वर्ड आगे आ जाएगा, राइट बाइसेक्टर बोला है उसने स्टेटमेंट में, वही बोलता हूँ, राइट बाइसेक्टर है ये वाला, एल एम एक लाइन है, वो राइट बाइसेक्टर है। हमने उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, ऐसे कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, ठीक है, और उस पॉइंट को हमने ए और बी से मिला देना है। और फिर ये प्रूव करना है कि ये जो ए से बी तक इसका डिस्टेंस है ना, ए से बी तक, यानी कि इसको लिख लें पी से लेके, ये जो पॉइंट है ना, ये पी से लेके ए तक का डिस्टेंस और फिर पी का यहाँ से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों करते हैं शुरू। उससे पहले, बल्कि साथ साथ मैं आपको करवाता हूँ, ये चीज़ समझ लें कि अगर कोई हम, जैसे एल एम यहाँ पे यूज़ हुई है ना, अगर ये लाइन है तो लाइन का सिंबल ये होता है, दोनों तरफ एरो, मैं अभी बता भी चुका हूँ कि दोनों तरफ एरो होता है उसमें। और जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो उसको ऐसे लिखते होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं ना तो उसको नंबर काटने का मौका मिल जाता है। तो हमने इस थ्योरम में 8 नंबर का होता है, तो इसमें जितने भी हो सके मैक्सिमम स्कोर करना है आपने, क्योंकि 5 थ्योरम में इस चैप्टर में टोटल, उनमें से हर साल कोई एक थ्योरम आता होता है, तो क्यों ना कि हम उसमें मैक्सिमम स्कोर करें। अच्छा बच्चों, अब इस स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या था, उसने बताया क्या था, वो हम गिवन की उसमें लिख लेते होते हैं स्टेटमेंट के नीचे, और जो हमसे पूछा होता है उसको टू प्रूव में लिख लेते होते हैं। तो अब गिवन ये था कि एक लाइन है एल एम, अब यहाँ पे लाइन का वर्ड आ गया तो ऊपर ये वाली चीज़ डालो चीनी डालो, उसकी खैर है, क्योंकि पीछे लाइन का वर्ड यूज़ हो चुका है, तो उसने बता दिया कि लाइन ही है। ओके, लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है किसको, एक लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट का वर्ड आ गया, ऊपर ये चीज़ डालो नहीं डालो खैर है, ए बी लाइन सेगमेंट है, उसको इंटरसेक्ट करती है। किस तरह से, पहले ये देखना है कि कहाँ पे करती है, किस पॉइंट पे करती है, पॉइंट सी पे करती है, और किस तरह से करती है, इस तरह से करती है कि जो एल एम है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है और इसका मतलब होता है 90 का एंगल बनाना, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि ए से सी तक और बी से सी तक का जो है ना डिस्टेंस वो इक्वल है। अब ए से सी और बी से सी अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये बराबर है, ठीक है। ये उसने खुद बता दिया है हमें
तो बस ठीक है ना। अब पूछते क्या है हमसे, पूछता ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि पी ए और यहाँ से यहाँ तक यानी कि पी बी, इसका डिस्टेंस इक्वल है, ये उसको हमने प्रूव करके देना है। तो ये मैंने प्रूफ में लिख लिया कि हम प्रूव करने जा रहे हैं। और हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन को ना इस डॉटेड लाइन से शो करते हैं बच्चों। यहाँ पे डॉटेड लाइन कर लीजिएगा आप लोग, जो आप डायग्राम को शो करेंगे ना, ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। तो अब उसमें ये होता है कि हमने इनको कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट जो था हमारे पास इस पर लाइन पर, उसको ए से भी मिला दिया और बी से भी मिला दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, अब हम चले जाएंगे प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। अब सबसे पहले दो डायग्राम बनी हमारे पास, एक डायग्राम बनी पर उसमें दो ट्राइंगल्स बनी। एक बनी ये वाली ए सी पी, ये वाली ए सी और पी, दूसरी बनी बी सी एंड पी। ये दो डायग्राम्स हैं। डायग्राम के अंदर ये दो ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ट्राइंगल में याद रखिएगा, लेट कर लेते हैं, अगर ये ऐसे एक ट्राइंगल है, इसमें टोटल जो है ना 6 चीज़ें हैं। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ओके। एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती हैं, ये आपने याद रखना है। और अगर हम एक ट्राइंगल की किसी भी मतलब कम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर हम 2 साइड्स और एक एंगल को, 2 साइड और एक एंगल जो दूसरी ट्राइंगल है उसके, उनको इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये जो ट्राइंगल्स हैं कन्ग्रुएंट है। मीन्स के इनमें 6 की 6 चीज़ें बराबर हैं। ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं। आप कोई भी 3 चीज़ें किसी दूसरी ट्राइंगल की 3 चीज़ों के इक्वल प्रूव कर दें, उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि इसकी 6 की 6 चीज़ें इक्वल हैं, सेम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। मुझे जो साइन है ये कन्ग्रुएंट का है। कैनग्रुएंट का मीनिंग समझ लें। कैनग्रुएंट का मीनिंग इस पूरे चैप्टर में ये यहाँ पे आप याद रखोगे होगा सेम शेप एंड साइज। असल इसका मीनिंग ये है। वैसे हम इसको इक्वल भी बोल रहे होते हैं और जो मर्जी हम इसको बोल लेते हैं कि भाई बराबर है, इक्वल है, ओके सही है, किसी हद तक ठीक है, पर आपको प्रॉपर मीनिंग याद रखना है सेम शेप एंड साइज। इसका मतलब ये होता है ज्योमेट्री के अंदर। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि ए सी पी ट्राइंगल की कोरिस्पोंडेंस में बी सी पी ट्राइंगल के साथ जो है ना क्या क्या चीज़ें इनकी इक्वल है। बच्चों ए सी और बी सी इक्वल था, वो उसने खुद बताया था। फिर ए सी पी और बी सी पी का एंगल भी इक्वल था, वो भी उसने खुद बताया था, क्योंकि परपेंडिकुलर में इसको डायग्राम से आपको शो करता हूँ तीनों चीज़ों को। और पी सी के इक्वल है, ये भी उसने खुद बताया था। मैं इन तीनों चीज़ों को आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। बच्चों देखो गौर से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर था ना, उसने खुद बताया था। ये देख लें, चाहे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए सी और बी सी जो है उनके दरमियान डिस्टेंस ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक इक्वल है, ओके जी। सेकंड चीज़ उसने बात की है उसकी एंगल की, उसने खुद बताया था कि राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब यही था ना कि यहाँ पे जो ऐसे ये कट करके जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीट करता हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये वाला और जो इधर एंगल बनेगा ये दोनों 90 के होंगे, ठीक है। ये बात उसने खुद बताई थी, तो ये भी हमने लिख दी। तीसरी बात बच्चों, ये पी सी जो है, ये जो लेंथ है, ये इस ट्राइंगल के लिए भी तो सेम लेंथ होगी ना, इसके लिए भी सेम होगी, मतलब ये तो इक्वल होगी ना, दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है, कॉमन है ये, तो ये भी हमारे पास है। तो 2 गिवन और एक कॉमन की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि 3 चीज़ें हमारी एक ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल की सेम है, इक्वल है, शेप और साइज में सेम है, कन्ग्रुएंट है, ओके जी। जब किसी भी ट्राइंगल की 3 चीज़ें, कोई सी भी तीनों एंगल, तीनों साइड, 2 साइड एक एंगल, 2 एंगल एक साइड, कोई भी 3 चीज़ें बराबर प्रूव हो जाती हैं दूसरे ट्राइंगल के, तो हम कहते हैं वो 2 ट्राइंगल्स ही बराबर हैं। मींस बराबर नहीं है, आप इनको कन्ग्रुएंट हैं, सेम शेप और साइज की हैं, ओके। तो फिर हम उसकी बाकी जो 3 चीज़ें रिमेनिंग हैं उनको भी इक्वल मानते हैं। तो उसकी जो 3 चीज़ों में ना एक चीज़ पी ए और पी बी भी है दोनों ट्राइंगल्स में। आप देखें इस ट्राइंगल की अगर मैं कहता हूँ ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, ये भी बराबर है, ये जो एंगल इधर से बन रहा है ये और जो इधर से बन रहा है ये भी दोनों 90 के हैं और इक्वल हैं। तो भाई 3 चीज़ें इक्वल हो गई ना, फिर इसकी बाकी 3 चीज़ें भी इक्वल होंगी। कौन कौन सी? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, अंदर जो ये ए के बन रहा है एंगल और जो बी के बन रहा है ये भी इक्वल होगा, और फिर ये पी से लेकर ए तक वाली साइड, ये वाली साइड यहाँ से और यहाँ से ये वाली साइड भी भाई इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये भी हमने इसमें प्रूव कर दिया, और यही बेसिकली प्रूव भी करना था कि पी ए और पी बी क्या है, इक्वल हैं। और ये मैंने लास्ट पे लिखा कि भाई हिंस जो है ये पी ए और पी बी जो है ये इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी? कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया जिसे हमने प्रूव कर दिया है।